सोचो कि आपके पास 100 करोड़ की दौलत जमा हो गई हो, यानी कि आपके पास इतनी दौलत हाथ में हो कि आप अपने आप को एक रिच मैन डिक्लेयर कर सको। तो आप कैसे स्पेंड करना चाहोगे अपना पैसा? ऑप्शन ए, आप फ्लैशी लाइफस्टाइल बनाने के लिए एक बड़ा बंगला, गाड़ी, मकान एंड अब्रॉड ट्रिप पे जाओगे जस्ट लाइक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड क्रिकेटर्स। या फिर ऑप्शन बी, आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहोगे जो कि सिर्फ एक पर्पस के लिए काम करते हैं एंड मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क ज़करबर्ग हु लिव्स by only his needs even though he is a millionaire। हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था on how billionaires spend their money like they are poor, यानी कि वो एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीते हैं even after being a millionaire। एंड मैं पर्सनली उस वीडियो से काफी इंस्पायर हुई थी एंड उसी वीडियो के थॉट को आगे बढ़ाते बढ़ाते मेरे दिमाग में 2 और क्वेश्चंस आए। पहला क्वेश्चन ये कि क्या मैं अपनी चॉइस नहीं कर सकती कि अगर मुझे रिच बनना हो तो मैं एक पर्पस के लिए काम करूं और वही करूं, वही पैसा इन्वेस्ट करूं जहां मुझे इंटरेस्ट हो। एंड सेकेंडली, कैन आई बिकम अ मिलियनेयर बाय फॉलोइंग मिनिमलिस्टिक फुटपाथ? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एग्जिस्टिंग मिलियनेयर मिनिमलिस्ट से क्या लेसन्स ले सकते हैं। एंड द फर्स्ट लेसन फ्रॉम दीज मिनिमलिस्ट इज दैट हैव अ सेंस ऑफ पर्पस, डायरेक्शन एंड मिशन इन लाइफ। अब कई सारे मिनिमलिस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। बिकॉज कोइंसिडेंटली आपने देखा होगा कि वर्ल्ड फेमस मिनिमलिस्ट यानी कि बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग एंड कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ एक पर्पस के लिए काम करते हैं जो कि उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया हो। अब हम जैसे लोग कई बार अपनी गाड़ी ऑटो पायलट मोड पे डाल देते हैं, यानी कि हम वही करते हैं जो सोसाइटी चाहती हम करें, यानी कि कॉलेज से डिग्री कमाएं, जॉब करें, फिर फैमिली बनाकर फैमिली को आगे बढ़ाएं। ये करना भी बिल्कुल ठीक है, बट मिनिमलिस्ट वो होते हैं जो कि अपनी लाइफ को डीक्लटर करते हैं एंड अपनी लाइफ के स्टीयरिंग व्हील पे खुद ही बैठते हैं, यानी कि दे हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ। दे नो वेयर दे वांट टू गो एंड दे डिस्कार्ड व्हाट दे डोंट वांट। एंड जब हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमें नहीं क्या करना है, जो करना चाहिए हमें वो एकदम क्लियर हो जाता है। एंड द नेक्स्ट लेसन व्हिच वी टेक फ्रॉम दीज मिलियनेयर्स इज दैट दे आर नॉट कंसर्न विद द ट्रेंड्स। अब मिलियनेयर लोग ना आपकी और मेरी तरह लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स पे नहीं स्पेंड करते रहते, बट दे स्पेंड ऑन दोज क्लोथ्स, ऑन दोज टेक्नोलॉजी एंड ऑन दोज थिंग्स व्हिच दे थिंक दे रियली नीड फॉर देमसेल्व्स एंड नॉट टू शो टू द सोसाइटी। हिंदी में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम कई बार अपने कपड़े एंड अपनी चॉइसेस को इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे को सोसाइटी में दिखाना होता है कि हम भी उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। बट मिनिमलिस्ट लोग, फॉर एग्जांपल मार्क ज़करबर्ग, सिर्फ अपनी नीड्स पे जीते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे ये पिक्चर देख सकते हो जहाँ मार्क ज़करबर्ग का अपना वार्डरोब दिख रहा है एंड उसमें आप सिर्फ देख सकते हो कि ग्रे कलर की टी शर्ट्स टंगी हुई है। तो चाहे वो किसी कॉन्फ्रेंस में हो, अपने टीम को एड्रेस कर रहे हो, कहीं भी, ही वेयर्स द क्लोथ्स व्हिच ही थिंक्स ही इज कंफर्टेबल इन। एंड नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमलिस्ट मिलियनेयर इसलिए बनते हैं बिकॉज दे हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। बिकॉज जब मिनिमलिस्ट डिसाइड कर लेते हैं एंड डीक्लटर कर लेते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना है और किस चीज में अपना टाइम, मनी एंड एफर्ट नहीं स्पेंड करना है, उनके पास बहुत ही खाली हेड स्पेस होती है टू इन्वेस्ट इन अदर एरियाज ऑफ इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल कई सारे मिलियनेयर्स रेंट पे घर खरीदते हैं, उसे एयरबीएनबी पे चढ़ा देते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड मेनी टाइम्स दीस मिनिमलिस्ट आर पीपल हु ऑथर सम बुक, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड कुछ नेक काम कर रहे होते हैं, यानी कि कोई चैरिटेबल फाउंडेशन शुरू कर ली, कोई बुक लिख ली, या फिर किसी कॉन्फ्रेंस में या फिर कोई अपना कोर्स निकाल लिया ट्रेनिंग का। एंड इस वजह से वो 50 जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं बिकॉज दे लिव लाइफ ऑफ देयर ओन टेस्ट। तो अब बात करते हैं हम एक्शनेबल 6 पॉइंट्स की, जिनको फॉलो करके आप सीख सकते हो कि आप कैसे एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो एंड इवन ट्रेस द जर्नी टू बिकमिंग अ मिलियनेयर। First thing is that remember, nobody cares for you but yourself. साइकोलॉजी में ना एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है स्पॉटलाइट इफेक्ट। स्पॉटलाइट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हमें लग रहा है कि दुनिया की सारी की स्टेज की लाइट्स स्पॉटलाइटेड है हमारे ऊपर एंड सब लोग सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे हैं। एंड ये ना हमारे दिमाग की सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन होती है एंड इस वजह से वी शुड ओनली थिंक टू स्पेंड आवर टाइम, मनी एंड एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ आवर पर्पस एंड मिशन इन लाइफ। आप लोग किसी की भी स्पॉटलाइट में नहीं हो, सिर्फ आप ही हो ऐसे इंसान जो कि अपनी खुद की स्पॉटलाइट में। एंड द सेकंड लेसन इज डाउन साइज एंड डीक्लटर। हमारी लाइफ में, हमारे वार्डरोब में, हमारे दिमाग में सारी की सारी जगह अननेसेसरी कपड़ों से, थॉट से एंड अननेसेसरी थिंग्स से भरी रहती है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ लीडिंग अ मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल इज टू डीक्लटर ऑल दोज थिंग्स यू डू नॉट वांट। फॉर एग्जांपल अगर आपको फिजिकली शुरू करना हो तो आप अपनी वार्डरोब को खाली करो एंड ऐसे सारे कपड़े दान में दे दो जो कि आपने पिछले 2 महीने से पहनी ना हो और
आप पहनने का सोच भी नहीं रहे हो। बिकॉज हमारे को भारतीय संस्कृति में भी सिखाया जाता है कि हमें दान देना चाहिए, बिकॉज हम जितना दान देते हैं उससे डबल पैसा हमारे घर में आता है। सो दान दे दो वो कपड़े जो आप नहीं पहनते हो। अपने दिमाग को मेडिटेट करो एंड खाली कर दो उन थॉट से जो कि सेल्फ डिफीटिंग एंड सेल्फ लिमिटिंग हो, ताकि आप वही थॉट्स अपने दिमाग में रखो जो कि सेल्फ एनर्जाइजिंग एंड सेल्फ मोटिवेटिंग हो। सो स्टार्ट decluttering your life. And third step is to decide where your time, money and effort is going. कई बार हम लोग घंटों तक काम करते चले जाते हैं, लेकिन उसका आउटपुट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड अदर आउटपुट्स इज रियली लेस। फॉर एग्जाम्पल, हम 10 घंटे लगा देते हैं एक कॉलेज का असाइनमेंट खत्म करने में, लेकिन कई बार वो असाइनमेंट होता है कॉपीड किसी इंटरनेट रिसोर्स का, जिसमें कि हमारी मेंटल एफर्ट कहीं भी नहीं लग रही होती। तो पैसा तो चलो दूर की बात है, हम कोई नई स्किल भी नहीं सीख पा रहे। तो कॉलेज के असाइनमेंट्स के लिए तो ठीक है, फॉर अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ बी माइंडफुल ऑफ वेयर योर टाइम एंड एफर्ट इज गोइंग इनटू। एंड इसको आप करने के लिए सिंपल मैथ यूज कर सकते हो। डिवाइड द नंबर ऑफ आवर्स यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल बाय द मनी एंड आउटपुट्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। अगर आपको लगता है कि आपके इनपुट ज्यादा हैं एंड आउटपुट कम, देन सी कि आप अपना काम एफिशिएंटली कैसे कर सकते हो ताकि उसमें से आउटपुट जल्दी आए, एंड रिमेनिंग टाइम आप किसी नई स्किल को सीखने में कर सकते हो, या फिर किसी स्टार्टअप में काम कर लो, या किसी ऐसी एरिया ऑफ डायरेक्शन में जो कि आपको इन सिंक लगे with your journey towards becoming a millionaire. And the next step is to learn from successful minimalists. आप बुक्स पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, इंटरव्यूज, वीडियोस एंड बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज होती हैं ऑनलाइन जो कि इंटरव्यूज लेती हैं एंड बताती हैं हमारे को कि कैसे मिनिमलिस्ट मिलियनर्स अपनी जीवन जीते हैं। एंड जैसा कि हमने वीडियो के फर्स्ट हाफ में 3 लेसन शेयर किए थे, आप उनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। सो कीप योर डोर्स ओपन टू मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग। एंड द 5th स्टेप इज स्टे फोकस्ड। हमारे को कोई भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए ना फोकस, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट चाहिए होती है अपने गोल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम लोग कई बार सोचते हैं कि रात भर बैठकर हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, एंड साथ में पड़ा होता है हमारा फोन, एंड फोन पे आती है नोटिफिकेशन कभी जोमेटो की कि नई डील्स आ गई हैं, तो हम ल्योर अवे हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं कुछ नया ऑर्डर करने के लिए। एंड कई बार हमारे फ्रेंड्स की चैट नोटिफिकेशन या फिर कॉल आ जाती हैं, एंड हम पढ़ाई के अलावा अपना टाइम सभी डिस्ट्रैक्शंस पे लगा चुके होते हैं, and we get sidetracked from our goals. But to lead a minimalist lifestyle and to become a millionaire, you need to stay focused on your goals with a pinpoint focus. कि आपको आखिर जाना कहाँ है? Because कभी जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए ना कोई sacrifices करने होते हैं। Sacrifices like, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कि आपको अपने गोल से sidetrack करने हैं, then it's time to say a goodbye to them. Secondly, turn off your phone's notifications and all the distractions which you think are causing a trouble to you while you're working. तो आपके जो वर्क आवर्स हो उन्हें प्रिजर्व करो ताकि आप सिंगल माइंडेडली एक ही डायरेक्शन में काम करो। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, डीक्लटर योर लाइफ। मिनिमलिज्म का एसेंस ही यही है कि आप सारी की सारी वो चीजें अपनी लाइफ से हटा दो जो कि आपको नहीं चाहिए और नहीं करने का मन। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली डीक्लटर योर वर्क स्टेशन। अपने वर्क स्टेशन यानी कि अपने वर्किंग डेस्क पे जो भी अननेसेसरी मटेरियल है, जैसे कि खाने का सामान हो, एक्स्ट्रा बुक्स हो, पेपर्स हो, उन सबको हटा दो ताकि आपका एनवायरनमेंट क्लीन एंड क्लियर रहे टू फॉस्टर योर क्रिएटिविटी। सेकेंडली, हैव क्लीन क्लियर मेंटल स्पेस। मेंटल स्पेस बनाने के लिए आपको ध्यान लगाना चाहिए, यानी कि मेडिटेट टू हैव अ फोकस एंड अ सेंस ऑफ कंसंट्रेशन एम्बेडेड इन यू। Thirdly, clean your other areas of life too. Remove unnecessary relationships, friends, distractors, clutter in the terms of extra clothes in your wardrobes maybe. Clean your bed sheet, clean your room, clean everywhere around you so that entire atmosphere fosters your minimalistic lifestyle and directs you towards becoming a millionaire. तो clarity सिर्फ दिमाग या फिर आपके आसपास नहीं, आपके हर area of life में होनी चाहिए, and that shall be the first step towards leading you to becoming a minimalist millionaire.